हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल थिंक वाई। तो आज हम बात करेंगे डेमोक्रेसी के बारे में। तो आज हम देखेंगे कि डेमोक्रेसी क्या होता है और इसके हम प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, हम वो भी देखेंगे। और देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के गवर्नमेंट्स को भी। ठीक है, तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो लेक्चर शुरू करने से पहले ये मेरा बाय मिया कॉफ़ी में मैंने एक बनाया था पेज। आप यहाँ पे लिंक है और मैंने वीडियो और चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी इस ये वाली लिंक डाल दी है, तो वहाँ पे जाइए। आपको यहाँ पे शॉप का एक टैब दिखा होगा। यहाँ पे आप हर लेक्चर की पीडीएफ यहाँ पे ले सकते हैं। और मैंने कुछ बुक्स और रिसोर्सेज भी मैंने डाले हैं, तो आप यहाँ पे जाके फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, सपोर्ट कीजिएगा आप मेरे चैनल को, क्योंकि इंडिविजुअल क्रिएटर के नाते बहुत हेल्प हो जाती है मुझे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो डेमोक्रेसी का सेंट्रल आइडिया, डेमोक्रेसी क्या होता है। हम डेमोक्रेसी को इस तरीके से समझ सकते हैं कि वो क्या नहीं है। ठीक है, तो डेमोक्रेसी कोई ऑटोक्रेसी नहीं है या डिक्टेटरशिप नहीं है जिसमें कोई एक का शासन होगा, या तो फिर वो कोई ओलिगार्की भी नहीं है। इसका मतलब कि कोई स्मॉल सेगमेंट ऑफ सोशल सोसाइटी रूल नहीं करेगा। ठीक है, कोई स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल है, उन लोग सिर्फ रूल नहीं करेंगे। डेमोक्रेसी ये भी नहीं कहता कि वो एक मेजॉरिटी का रूल है। ठीक है, डेमोक्रेसी फिर है क्या। डेमोक्रेसी है गवर्नमेंट ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पीपल अकॉर्डिंग टू देयर विल। जो लोगों का जो विल है, जो लोगों का जो है, उसके अकॉर्डिंग एक गवर्नमेंट बनेगी। लोगों के विल के अकॉर्डिंग एक गवर्नमेंट बनेगी। उसको हम कह सकते हैं कि वो वहाँ पे डेमोक्रेसी है। ठीक है, ये लोगों के विल के ऊपर होता है कि लोग क्या चाहते हैं, उसके ऊपर एक गवर्नमेंट बनती है, उसको हम डेमोक्रेसी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से भी हम समझ सकते हैं डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच लॉज, पॉलिसीज, लीडरशिप एंड मेजर अंडरटेकिंग्स ऑफ अ स्टेट और अदर पॉलिटी आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिसाइडेड बाय द पीपल। ठीक है, जो लोगों का होगा, जो लोग जिसमें चाहेंगे कि वो कौन शासन करे हमारे ऊपर, उस प्रोसेस को कहते हैं डेमोक्रेसी। ठीक है, ये इसका सेंट्रल आइडिया है। अब डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट को देखते हैं ताकि हम डेमोक्रेसी को और अच्छे से समझ पाए। तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में दो तरीके के गवर्नमेंट्स होते हैं, एक होते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और एक होते हैं नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो अभी हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में बात कर लेंगे, जिसमें होता है एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी और एक आती है आपकी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ठीक है, तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि लोग आपस में मिलेंगे एक जगह पे, वहाँ पे उन लोग का डिस्कशन होगा पॉलिसीज़ के ऊपर। उन लोग वहाँ पे जाके वोट करेंगे, जितने भी लोग हैं उन लोग, और फिर पॉलिसीज़ बन जाएगी। ये होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि मॉडर्न टाइम्स में डायरेक्ट डेमोक्रेसी है कहाँ पे। बहुत ही खूबसूरत शहर है, सॉरी बहुत ही खूबसूरत देश है वो, वहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी आज भी लागू होती है। ठीक है, ये थोड़ा एंशियंट है। अभी के मॉडर्न टाइम्स में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती है, जहाँ पे सिटीजन्स इलेक्ट करते हैं हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, जैसे कि कोई नेता हो गया, हम जाके उनको वोट करते हैं और वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं, और हमारे लिए फिर वो हमको गवर्न करने के लिए पॉलिसीज़ वगैरह बनाएंगे जो हम चुन के लाएंगे। उनको कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ठीक है, अब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में भी दो टाइप के सिस्टम होते हैं। एक होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम और एक होता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम में ये होता है कि जैसे कि आपको पता ही होगा कि तीन तरीके की बॉडी होती है। कौन कौन सी। जुडिशियल, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव, है ना। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में ये जो एग्जीक्यूटिव और जो लेजिस्लेटिव है, ये दोनों एक साथ होती है। ठीक है, और पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो प्रेसिडेंट होगा, और पार्लियामेंट्री सिस्टम में, और जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होगा वो प्राइम मिनिस्टर होगा। ठीक है, वैसे ही प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ये एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल और लेजिस्लेटिव,
ये तीनों बॉडी अलग अलग होगी, और ये तीनों बॉडी अलग अलग होगी, लेकिन इन लोग एक दूसरे पे निगरानी रखेंगे, एक दूसरे पे चेक्स करेंगे इन लोग, ठीक है। और यहाँ पे जो हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है वो प्रेसिडेंट ही होता है, ठीक है। तो इसमें हम ज़्यादा नहीं जाएंगे डिटेल में, बस एक ब्रीफ के लिए मैंने आपको समझा दिया कि ये दोनों सिस्टम होता क्या है, क्योंकि ये अपने में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो उसमें मैं एक सेपरेट लेक्चर लेकर आऊँगा जिसमें मैं डिटेल में इस पर बात करूँगा, ठीक है। ठीक है, आप आई होप कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के बारे में आपको थोड़ा सा पता चला होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि डेमोक्रेसी और रिपब्लिक। तो हम लोग डेमोक्रेसी को बिना रिपब्लिक्स के समझ ही नहीं सकते, ठीक है। तो मैंने एक यहाँ पे टेबल डाला है जो डिफरेंस बताता है कि डेमोक्रेसी और रिपब्लिक में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो डेमोक्रेसी को जैसे हम लोग ने देखा कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती है ना। तो डेमोक्रेसी हम लोग इस पे ज़्यादा फोकस करेंगे, ये जो है ना, क्योंकि ये जो टॉपिक है इस पे हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। रिपब्लिक्स ये भी क्योंकि अपने में बहुत बड़ा टॉपिक है, ऑब्वियसली इसके ऊपर भी मैं सेपरेट लेक्चर लाने की कोशिश करूँगा। और ये रिपब्लिक्स है ना। तो आप खुद ही यहाँ पे देख सकते हैं कि डेमोक्रेसी द पावर इज़ इन हैंड ऑफ द पीपल, है ना। और इन रिपब्लिक द पावर इज़ इन द हैंड ऑफ द इंडिविजुअल सिटीजन्स, ठीक है। तो ये जो है, ये एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल को जो डेमोक्रेसी है वो सपोर्ट करता है, लेकिन रिपब्लिक इंडिविजुअल सिटीजन के जो इंटरेस्ट है उनको सिक्योर रखता है ना। तो अब हम जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि इन रिपब्लिक द मेन फोकस इज ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, और इन अ डेमोक्रेसी द मेन फोकस इज ऑन द जनरल विल ऑफ द पीपल। जो विल है जो लोगों का, वो इसकी संरक्षणा करता है। और जो रिपब्लिक है वो कॉन्स्टिट्यूशन पे ज़्यादा फोकस करता है ना। तो एक थिन लाइन होती है डिफरेंस डेमोक्रेसी और रिपब्लिक में, ये होती है कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है। जब कॉन्स्टिट्यूशन रोल प्ले करने लग जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन जब रोल प्ले करने लग जाता है, तो हम देख सकते हैं कि वहाँ पे जो गवर्नमेंट है उसकी पावर को लिमिट की जाती है ना। अब जैसे कि हमने देखा ही है डेमोक्रेसी में कि वो एक मेजॉरिटी जो लोग हैं उनका ज़्यादा सिक्योर रखता है इंटरेस्ट, ठीक है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कैसे एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि एक क्लास है, उसमें आधे बच्चे क्या बोलते हैं, मेल है और आधे बच्चे फीमेल है। तो अगर कोई वोटिंग होता है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि जो मेल है क्लास के वो नंबर्स में ज़्यादा हैं, है ना, और फीमेल्स जो हैं थोड़े से कम हैं। तो अगर हम कुछ भी वोटिंग करवाएं उनसे, तो हमको पता है कि कौन ही जीतेगा, वो मेल्स ही जीतेंगे। क्यों? क्योंकि उनके नंबर ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो वोट मेल्स अगर ज़्यादा करेंगे तो उनकी बात मानी जाएगी। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पे रोल प्ले करता है, और अगर कॉन्स्टिट्यूशन ने कह दिया कि जो फीमेल्स है या फिर जो वहाँ पे जो क्लास के जो जितने भी फीमेल्स है उनके इंटरेस्ट भी प्रोटेक्ट होंगे, तो फिर चाहे वोटिंग हो चाहे जो हो, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो रूल है इसको कोई नहीं तोड़ सकता, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक इंडिविजुअल सिटीजन्स के इंटरेस्ट को सिक्योर करके रखता है, ठीक है। ये देखिए, जैसे कि इन अ डेमोक्रेटिक सिस्टम लॉज आर मेड बाय द मेजॉरिटी, लेकिन रिपब्लिक सिस्टम में लॉज आर मेड बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल, ठीक है। ये देखिए, द विल ऑफ द मेजॉरिटी हैज़ द राइट टू ओवर राइट द एग्जिस्टिंग राइट्स। जो भी राइट्स है, अगर उसमें जैसे कि मैंने अभी आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाया, ठीक है, अगर उसमें कुछ ओवर राइड हो गया या फिर उस राइट्स को ही चेंज कर दिया, अगर मेजॉरिटी का विल हुआ तो, है ना, किया जा सकता है ना ऐसा। लेकिन अगर वहीं पे अगर कॉन्स्टिट्यूशन रोल प्ले कर देगा तो कॉन्स्टिट्यूशन उसी विल राइट्स को प्रोटेक्ट भी कर सकता है ना। तो एक थोड़ा सा डिफरेंस आपको समझाने के लिए कि डेमोक्रेसी और रिपब्लिक्स में डिफरेंस क्या होता है, ये थोड़ा सा आपको मैंने यहाँ पे बताया ताकि आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिल जाए कि डेमोक्रेसी होता क्या है ना। आगे बढ़ते हैं।
और हम डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स को देख सकते हैं, जैसे हमने पहले बात की थी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की, इसमें हम बात करेंगे नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की। ठीक है, तो जैसे कि मैंने पहले में कहा था कि हम लोग डेमोक्रेसी समझ सकते हैं कि वो, हम उस तरीके से समझ सकते हैं कि वो क्या नहीं है ना। तो वो ऑटोक्रेसी तो नहीं है जहाँ पे एक सिंगल पावर, जो एक सिंगल पर्सन है वो सुप्रीम पावर होल्ड करेगा। ठीक है, वो ओलिगार्की भी नहीं है ना, कि एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल पे ही पूरा का पूरा पावर है और वही सब चीज़ चेंजेस कर सकते हैं, वो डेमोक्रेसी ये भी नहीं है। डेमोक्रेसी टोटलिटेरियनिज्म भी नहीं है, कि एक पूरा का पूरा गवर्नमेंट लोगों के थॉट्स और बिलीफ तक को पूरा कंट्रोल करे। डेमोक्रेसी ये भी नहीं है। डेमोक्रेसी थियोक्रेसी भी नहीं है, कि वो रिलीजियस लीडर के थ्रू वोट थ्रू रूल हो, है ना। तो आप ये दूसरे दूसरे फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से समझ सकते हैं कि डेमोक्रेसी क्या है ना। अब डेमोक्रेसी ही क्यों, वाई डेमोक्रेसी? क्योंकि डेमोक्रेसी ये दो की प्रिंसिपल्स पे चलता है कि इंडिविजुअल ऑटोनॉमी होनी चाहिए और इक्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, डेमोक्रेसी इस चीज़ को प्रमोट करता है बहुत अच्छे से। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किसी भी ऑटोक्रेसी हो गया, ओलिगार्की हो गया, टोटलिटेरियनिज्म हो गया, थियोक्रेसी हो गया, ये कोई भी ये दोनों पे इंडिविजुअल ऑटोनॉमी और इक्वालिटी पे प्रोमोट ही नहीं करता, और भी कोई फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी ही करता है ना। तो इसलिए हम देख सकते हैं कि डेमोक्रेसी क्यों इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है, डेमोक्रेसी क्यों लोगों में इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और क्यों ये पॉपुलर भी है, कि बाकी सभी जगह पे नो डेमोक्रेसी को लाने की या तो फाइट चल रही है या तो डेमोक्रेसी आ चुकी है। हम देख सकते हैं कि जैसे टोटलिटेरियनिज्म है तो नॉर्थ कोरिया का एग्जांपल हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, वैसे अगर ओलिगार्की को देखे तो बोला जाता है कि रशिया भी है ओलिगार्क गवर्नमेंट है। थियोक्रेसी को देख सकते हैं तो ईरान, ईरान का हम एग्जांपल ले सकते हैं इसमें, है ना। ऑटोक्रेसी तो ठीक है, सुप्रीम पावर होल्ड द सुप्रीम पावर होगा तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ज़रा मैं भूल गया हूँ इसका। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि अभी भी मॉडर्न ज़माने में भी आप ये सब सारे फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्ट करते हैं, और यहाँ पर फाइट्स चल रही हैं। और हालांकि नॉर्थ कोरिया में तो नहीं है ज़्यादा, लेकिन फिर भी अंदर ही अंदर सब में फाइट चल रही है कि डेमोक्रेसी को लाया जाए, वो इस वजह से लाया जाए, इक्वालिटी और इंडिविजुअल ऑटोनॉमी। ठीक है, अब हम देख सकते हैं कि डेमो ऐसा तो है नहीं कि किसी भी आइडियोलॉजी में प्रॉब्लम्स हो नहीं सकती, वैसे ही डेमोक्रेसी में भी उसी के प्रॉब्लम्स हैं। क्या क्या प्रॉब्लम्स है? वोटर एपैथी। ये क्या होता है? जैसे कि हम लोग अक्सर सुनने को मिलता है कि एक वोट, हमारा जो एक वोट है वो क्या ही कर लेगा, है ना, या फिर मेरे वोट से क्या फ़र्क पड़ता है। जबकि फ़र्क पड़ता है, आप खुद सोचिए, अगर ये सोच बढ़ने लग गई कि मेरे वोट से क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो वोट नहीं करता, तो आपको क्या लगता है कि कौन गवर्नमेंट बनाएगा फिर तो एक छोटा सा ग्रुप हो जाएगा ना। अब जैसे कि एक क्लास में 10 बच्चे हैं, ठीक है, 8 ने बोल दिया कि मैं तो वोट ही नहीं करूँगा, मेजॉरिटी, मतलब मैं वोट ही नहीं कर सकता, मैं वोट ही नहीं करना चाहता, जो उसमें आखिरी में बटन होता है ना नोटा वाला, वो दबा के आ गए। ठीक है, नन ऑफ दी अबव, या फिर वो वोट ही नहीं करने गए, है ना। तो इससे क्या होगा, जो इनका जो वोट है, जो बाकियों का जो वोट है, ठीक है, उसको कंसिडर कर लेंगे, और वो पॉलिसी या फिर वो रूलर गवर्नमेंट में आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि एक छोटे से, एक नेशन के छोटे से इलाके से ही चुन के आ रहे हो, तो ये क्या डेमोक्रेसी हुई? नहीं हुई ना, क्योंकि यहाँ पे जो भी लोग हैं, सारे लोगों ने तो वोट दिया नहीं है, और ये इसकी डिबेट हमेशा चलती रहती है। ठीक है, रूल ऑफ मेजॉरिटी, है ना, कि मेजॉरिटी का भी रूल नहीं होना चाहिए डेमोक्रेसी में। हम अक्सर देखते हैं कि नेशनलिज्म का भी जो राइज है वो होता है, और जो माइनॉरिटीज़ की जो राइट्स है उसको छीनी जाती है ना। तो ये रूल ऑफ मेजॉरिटी और ये राइज ऑफ नेशनलिज्म, ये एक तरीके का इंटरलिंक्ड है प्रॉब्लम। अब रूल ऑफ मेजॉरिटी में कैसे, मतलब जैसे कि इंडिया में ही आप देख लो, जो हिंदूज हैं, हिंदू मेजॉरिटी में है और मुस्लिम्स माइनॉरिटी में है ना।
तो रूल ऑफ मेजोरिटी में ये है कि हिंदू लोग ही बनाएंगे, अपने गवर्नमेंट बना लेंगे। तो क्या होगा, जो माइनॉरिटीज़ में जितने भी लोग हैं उनके राइट्स को दिक्कत हो जाएगी फिर, है ना, उनके राइट्स को सुनने वाला कोई नहीं है। तो ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा राइज होती है डेमोक्रेसी के अंदर। ठीक है, ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन हो जाता है फिर। इसमें राइट्स होती है, इसमें फिर दंगे फसाद ये सब होते हैं, वायलेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो जो भी गवर्नमेंट वायलेंस को प्रमोट करे, उसके अलावा कोई भी गवर्नमेंट चलेगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा दिक्कत की बात हो जाती है कि एक्सट्रीम राइट जो ग्रुप्स है ना, वो एक्टिवेट होते हैं और फिर वो बोलते हैं कि मतलब वो थोड़ा टारगेट करते हैं नॉन इंडिजीनियस पे, जैसे कि इंडिया के केस पे मुस्लिम्स पे टारगेट करते हैं। और फिर वो बोलते हैं कि हमारे हिंदू में, मतलब आपको तो पता ही है कि हमारे हिंदू खतरे में हैं और वगैरह वगैरह, ताकि वो वोट पाएं और उन पे ही पावर रहे। ये थोड़ा डेमोक्रेसी का थोड़ा प्रॉब्लम है। और एक आखिरी प्रॉब्लम कि जो यंग लोग हैं, है ना, यंग लोगों को कभी कभार रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है। आप 18 साल के होगे तो ही आप वोट कर पाओगे। आप मुझको कमेंट बॉक्स में बताना कि कब आप 18 के हुए और कितनों ने 18 साल में अपना वोट जाके दिया। बहुत लोग जो 21 साल के होंगे तब दिए होंगे, बहुत 19 के होंगे तब दिए होंगे। अगर ये 18 थोड़ा और कम हो जाए, अगर इसको हम 16 कर देते हैं, ठीक है, तब आपके पास एटलीस्ट राइट तो है वोट करने की। भले आप वोट करो ना करो, वो आपकी अलग दिक्कत है, लेकिन आपके पास एक राइट तो होना चाहिए ना। और हम देखते हैं कि यंग पीपल पहले से, अपने छोटे उम्र से ही बहुत सारे यंग पीपल पॉलिटिकली एक्टिव हो जाते हैं। वो या तो कुछ ग्रुप्स ज्वाइन कर लेते हैं, या तो कोई एनजीओज ज्वाइन कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा जो यूथ है, जो यंग पीपल हैं, उन लोग क्या बोलते हैं, पूरा का पूरा डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाते हैं, है ना। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा कर देता है डेमोक्रेसी की। एज लिमिट क्या होनी चाहिए, है ना। हम ये कब माने कि यंग लोग वोट देने के लायक बनेंगे, वोट देने के लायक, इस पे बहुत बड़ा डिबेट होता है, इसी क्वेश्चन पे डिबेट होता है। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थे डेमोक्रेसी के। अब एंड में आप सभी के लिए एक एमसीक्यू है कि डेमोक्रेसी जो है वो कौन से ग्रीक वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है। आपके रहे ऑप्शंस, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। जो भी सही आंसर देगा मैं उसके कमेंट में हार्ट दे दूंगा, ताकि पता चल जाएगा कि कौन सा आंसर सही है। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर ऑन डेमोक्रेसी। आई होप आपको पसंद आया होगा। आई होप मैंने कुछ ना कुछ आपके डाउट्स क्लियर किए होंगे। इन ब्रीफ मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताने की कोशिश की है। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर पे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।